प्रेप को पढ़ाती हैं, तो क्यों रनवे यूज़ करेंगी? मैं जो भी बताऊंगी मैं बीच में से गुजर के किसी से पूछ सकती हूँ और मुझे ओके, एनीवन एल्स, कोई और बताना चाहेगा? जी प्लीज, बेशक बैठ। सर उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास को देखूंगी कि मेरी क्लास कौन से लेवल पे है। अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो फिर तो मैं उनके लिए यू शेप जो क्लास है वो वाली अरेंजमेंट वगैरह यूज़ करूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे टीचर्स की ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं उनके लिए, तो ताकि हर बच्चा मेरे पहुँच में हो जाए। लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं, बड़ी क्लास है, तो उसके लिए मैं बच्चों पे देखूँगी तो मेरी क्लास के बच्चे कैसे हैं। अगर तो मेरी क्लास में कोई हाइपर बच्चा नहीं है, जस्ट एवरेज और स्लो लर्नर या इंटेलिजेंट वो बच्चे हैं, तो फिर मैं रनवे यूज़ करती हूँ। अदरवाइज अगर मेरी क्लास में हाइपर बच्चे भी हैं तो फिर मैं कॉम्बिनेशन शेप जो है वो यूज़ करती हूँ। वाई कॉम्बिनेशन? आप कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करेंगे? सर उसमें ऐसा है कि कॉम्बिनेशन मैं इसलिए यूज़ करूँगी कि जो मेरी क्लास के हाइपर बच्चे हैं उनको मैं रोज़ में बिठाऊँगी और बाकी बच्चे जो कि स्लो भी आएंगे और इंटेलिजेंट भी, उनका मैं ग्रुप बनाऊँगी ताकि स्लो लर्नर भी उसमें बैठ के काम कर सकें। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर जी में। सर। और कोई शेयर करना चाहेगा अपना आइडिया? जी, मैं सर जो है इतना ऊंचा बोलिएगा सारों को समझ आए। जो रोज और कॉलम्स है मैंने वो सेलेक्ट किए हैं। ओके, जो रोज और आप कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? मैं अभी वैसे तो मैं 9th-10th को पढ़ाती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि 1 क्लास में बहुत ज़्यादा मसाइल थे हमारे पास, तो इसलिए मतलब आप 1 या इससे ऊपर पढ़ा रही हैं? जी ठीक है। तो जो आप मसला बता रहे थे कि जो है हमारी पे अप्रोच पीछे वाले स्टूडेंट्स के पास कम होती ठीक है है। और आगे वाले के पास ज़्यादा होती है, तो उसका सोल्यूशन जो हमने निकाला वो ये है कि हम रोज़ उनकी सेटिंग चेंज करते हैं, बारी बारी पीछे तो ये कह रही है कि मैं यूज़ तो रोज एंड कॉलम्स करूँगी मगर मैं उनकी सीटिंग चेंज करती हूँ। जी, मगर मसला ये होगा कि चाहे आप चेंज करें, डेली उनकी सेटिंग चेंज करते हैं, जो लास्ट टेस्ट वाले हैं वो आगे आ जाते हैं, इस तरह से वेरी राइट। बट द प्रॉब्लम इज आज आपने पढ़ाया लेट्स से डाइजेस्टिव सिस्टम, जी, तो जो आगे बैठे हुए थे उनको ज़्यादा समझ आया, पीछे वालों को कम आया। उनके उनको साथ तवज्जो हमने कम। जो है एक जो फास्ट लर्नर स्टूडेंट है वो हाँ मेरे गुड, साथ ये है। आप अच्छा काम कर रही हैं। और कोई? मैं बताता हूँ जी, बेशक बैठ के बता दूँ, आवाज़ सारों को जानी चाहिए। मैं कॉम्बिनेशन वाला यूज़ करूँगी। कॉम्बिनेशन यूज़ करिए। वाई? रोज़ पे मैं एक फास्ट लर्नर बनाऊँगी, एक स्लो लर्नर। जो ग्रुप्स होंगे उनमें एवरेज बिठाऊँगी, ग्रुप्स एवरेज के बनाऊँगी ताकि उनके पास में खुद जाके बिठा के उनको अंडरस्टैंड कर सकूँ। इन प्लीज क्लैपिंग कर। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ये सारी लेआउट्स यूज़ करनी पड़ेगी, इनमें से कोई एक नहीं करेगी। देखो मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि पहले आपने ये सोचना है कि आप क्या कर रहे हो, आप नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो या स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, आपने उसको ज़हन में रखना। अब क्या है, लेट्स से मैं डाइजेस्टिव सिस्टम खाने आया हूँ आपको, तो शुरू में मैंने आपको बताना है, तो उस वक्त मैं रोज एंड कॉलम्स यूज़ करूँगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो उस वक्त मुझे लेक्चर देना है, मैंने वो सॉरी यहाँ से रिमूव कर दिया, बट मैंने शुरू में लेक्चर देना है, तो मैं रोज एंड कॉलम्स करूँ ताकि बच्चे एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें और उनकी तवज्जो मेरी तरफ है, वो इधर उधर ध्यान ना दें, उनकी तवज्जो मेरी तरफ होगी, मैं जो बात कर रहा हूँ उनको ज़्यादा समझ आएगी। अब मैंने उनकी कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा क्लियर करना है। मैंने आपको बताया कि कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, तो जब मैंने रोज एंड कॉलम्स यूज़ किया, फास्ट को तो बात समझ आ गई, स्लो को बात समझ नहीं आई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कॉम्बिनेशन कर दूँगा, फास्ट लर्नर्स को अलग बिठा दूँगा क्योंकि वो तो समझ चुके हैं, वो खुद काम कर सकते हैं, उनको रोज एंड कॉलम्स में कर दिया, और स्लो लर्नर्स के मैं ग्रुप्स बना दूँगा छोटे छोटे, और उनके पास मैं खुद जाके बैठ के काम करूँगा ताकि वो बच्चे भी आगे आ जाए। टीचर वो अच्छी नहीं होती जिसकी क्लास में से 2-3 बच्चों ने तो स्कूल बल्कि बोर्ड ही टॉप कर दी, ठीक है, और 5 बच्चे फेल हो। टीचर वो अच्छी होती है जिसकी क्लास के सारे बच्चे अच्छे नंबरों में पास होते हैं। तो वो जो बोर्ड टॉप कर रहे होते हैं वो तो फास्ट लर्नर्स होते हैं, टीचर का इतना कमाल नहीं है उसमें। टीचर का कमाल तो ये है कि वो जो स्लो लर्नर्स हैं वो उनको खींच के ऊपर रहे, वो फेल हो रहे थे, उनको उसने अच्छे नंबरों में पास करवा दिया, तब टीचर का कमाल है। तो हमें ये सारी यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने उनको रोज एंड कॉलम्स में किया पहले, फिर मैंने क्लस्टर बनाया। अब मुझे असेसमेंट करनी है कि क्या डाइजेस्टिव सिस्टम समझ भी आया है या नहीं आया। मैं फिर से रोज एंड कॉलम्स कर दूंगा कि चलो टेस्ट दो, तो टेस्ट में क्योंकि वो चीटिंग ना कर सके मैं रोज एंड कॉलम्स कर दूंगा।
तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लास में आप क्या करवा रहे हो, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो या स्किल डेवलपमेंट दे रहे हो, और उसके हिसाब से आप उसकी तरतीब को बार बार चेंज करो। मेरी ये बात समझ में आई है। और ये वजह थी कि कॉम्बिनेशन मैंने पहले नहीं बताया था कि इसका क्या एडवांटेज है। यहाँ मैं ये करूँगा कि फास्ट लर्नर सारे एक साइड पे कर लिए, स्लो लर्नर्स की ग्रुप बनाए। अब इन 4 में से 3 स्लो लर्नर्स है, चौथा टेबल खाली है, चेयर खाली है, वहाँ जाकर मैं खुद बैठ जाऊँ और उन बच्चों को खुद से काम करवाऊँगा, ज़्यादा काम करूँगा ताकि उनको समझ आए। हाँ, ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप मैनेज नहीं कर सकते, तो आप क्या करें कि एक फास्ट लर्नर बैठाएं, 3 स्लो लर्नर्स बैठा लें, वो उनको समझाए कि टीचर ये कह रही, ये समझा रही, तो उनको बात ज़्यादा अच्छी समझ आए। ये बात क्लियर हुई है। एक क्वेश्चन आप लोगों से, लेट्स से आप इंग्लिश के टीचर, आपको एक बुक दी जाती है पढ़ाने के लिए और उसके 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि ये साल में ख़त्म कर दिए, तो कितने चैप्टर्स पर मंथ आप पढ़ाएंगे कि आप आराम से कोर्स जो है साल में ख़त्म कर दें? जी 4, एक मंथ में। टर्म आपकी कितने मंथ्स की होती है? 3 मंथ्स की। आप चले, आप हो जाएंगे मंथ्स हैं, टर्म्स हैं, आपके पास 12 महीने हैं, एक बुक पढ़ानी है जिसके 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कितने चैप्टर्स एक मंथ में पढ़ाएंगे कि आप बुक खत्म कर लें साल में? एक चैप्टर 9। देखो, आपने जब कैलकुलेशन की, यही क्लासरूम मैनेजमेंट है, आपने मैनेजमेंट में गलती कर दी। आपने सोचा 12 चैप्टर्स हैं, हर महीने एक एक पढ़ाऊंगी, आराम से ख़त्म कर लूँ। जैसे वो कछुए और खरगोश की कहानी में खरगोश था कि मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ तो फिर भाग के चला जाऊँ। तो टीचर्स भी शुरू में ना खरगोश बने हुए होते, एक पढ़ाता हूँ, महीने बाद दूसरा पढ़ाऊँगा, वो ये भूल जाता है कि बीच में छुट्टियाँ भी आती हैं। 2-2.5 महीने गर्मियों की छुट्टियाँ निकल गई, सर्दियों की छुट्टियाँ 10-12 दिन 15 दिन की निकल गई। जो आपके हॉलीडेज है वैसे पब्लिक हॉलीडेज, जिस तरह से एक बाल डे अभी आ रहा है, ठीक है, अभी पीछे 6 सितंबर था, 14 अगस्त था, ईद की छुट्टियाँ थी, मुहर्रम की छुट्टियाँ थी, वो निकालें। और जो स्कूल्स वीक में 2 ऑफ करते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ, अगर वो 2 दिन ही आप काउंट करो तो 96 डेज बनते हैं, तो 96 दिन तो साल में से ये निकल गए। टोटल दिन कितने हैं साल में? 365। एक टीचर के पास जो वर्किंग डेज होते हैं वो 180 होते हैं, यानी कि 6 महीने। बाकियों में तो वो काम ही नहीं कर रहा, वो पढ़ा रही नहीं होती, या छुट्टियाँ होती हैं, या वो टेस्ट ले रही है, या कुछ फंक्शंस चल रहे हैं, इवेंट्स चल रहे हैं। तो एक्चुअली उसने 6 महीनों में पढ़ाना है, तो वो हर महीने में 2 चैप्टर्स पढ़ाएगी, तब जाके वो कोर्स खत्म कर पाएगी। यही वजह होती है कि जो टीचर्स एक एक चैप्टर पढ़ाते हैं वो लास्ट में जाके क्या करते हैं, वो कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी छोड़ दो, ये पेपर में नहीं आएगा, ये भी छोड़ दो। अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, तो उसको बुक में देने की जरूरत क्या थी? हमने प्लानिंग में गलती कर दी। मेरी बात समझ में आई है? ठीक है। अच्छा, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। हमने 3 चीज़ें समझ ली। पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि हम टीचिंग अप्रोच कौन सी यूज करें। तो मैंने आपको 2 अप्रोचेस बताई, एक टीचर सेंटर्ड और एक स्टूडेंट सेंटर्ड। दोनों का पर्पस बताया, क्या क्या था? नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट। सेकंड में हमने देखा कि क्लासरूम लेआउट्स कौन कौन सी होंगी, हम बच्चों को किस किस तरह से बिठाएंगे और उसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, कहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अब थर्ड पे हम ये देखेंगे कि क्लासरूम के कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो रोज के होते हैं और उनको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। रोज क्लास में आपको क्या क्या करना है, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ, उससे आपको समझ आ जाए। जो छोटे बच्चे हैं, जिस तरह से वो बच्ची जो कह रही है, वो कह रही है कि मैं प्रेप को पढ़ाती हूँ, कोई अपने से नर्सरी को पढ़ाता होगा, तो छोटे बच्चे क्लासरूम में कैसे आएंगे? वो तो गेट पे ही रोला डाल देते हैं, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तो वो क्लास में कैसे आएंगे? पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या टीचर लेके आएगी, कोई और लेके आएगा, वो क्लास में किस तरह से आएंगे? माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो क्लास में आ गए, क्लास आपकी स्टार्ट होनी है लेट्स से 9 बजे, कुछ बच्चे 9:15 बजे आ गए, तो वो जो 9:15 बजे आ गए हैं वो 9 बजे तक क्या करेंगे? ठीक है। थर्ड वन,
एक टीचर क्लास छोड़ के कभी भी बाहर नहीं जा सकती, वो क्लास से बाहर नहीं जा सकता। हाँ, उसको काम होते हैं, उसको मैनेजमेंट से कोई काम है, दूसरी टीचर को कोई मैसेज कन्वे करना है, तो वो कैसे करेगी? क्लास को छोड़ नहीं सकती, वो मैसेज दूसरी टीचर तक कैसे जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, इनको जहन में रख के आपने जवाब देने हैं, नहीं तो अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, बच्चा आ गया और खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं वो अपने बैग्स कहाँ पे रखेंगे? ठीक है, उनकी बुक्स जो है वो कहाँ पे होंगी? अटेंडेंस कौन लेगा? अच्छा, उसके बाद देखो और भी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे आपने असेंबली के लिए बच्चों को लेके जाना है, तो आप किसी सेल में या ग्राउंड में लेके जाते होंगे जहाँ पे आप असेंबली करवाते होंगे। तो जब आपने असेंबली करवानी है, बच्चे असेंबली में कैसे जाएंगे? क्या लाइंस बनेंगी?